आज भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत करेंगे और इससे पहले भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने 10 मई की दोपहर फोन पर बातचीत के दौरान सीज फायर पर सहमति जताई थी। तो बड़ी खबर, आज भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ सीमा पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत करेंगे और इससे पहले भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने 10 मई की दोपहर फोन पर बातचीत के दौरान सीज फायर पर सहमति जताई थी। तो क्या बातचीत होती है और इस वक्त डीजीएमओ की भूमिका बेहद अहम। 12 बजे डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी और ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से ये देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और एयर मार्शल ए.के. भारती जी भी मौजूद हैं और इसी तरीके से कल सीरीज के साथ भी मुलाकात हुई थी। और आप देखें कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर, और अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो आगे क्या रणनीति रहती है और क्या ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि कल आईएफ की ओर से जिस तरीके से कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे आगे बढ़ाना है, आतंकियों को क्या निशाना बनाना है, पाकिस्तान के साथ कितनी बातचीत संभव है, क्या लाइन लेंथ लेकर चलनी है, ये तमाम पहलू हैं जिन पर नजर रखी जाएगी, जिन पर बातचीत संभव है। पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत करेंगे और इससे पहले भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने 10 मई की दोपहर फोन पर बातचीत के दौरान सीज फायर पर सहमति जताई थी। और वहीं पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर सीज फायर के बीच ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारी तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस की तरफ से दी गई है। सेना की तरफ से पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए साफ कर दिया गया कि ऑपरेशन सिर्फ आतंक के सफाई के लिए था। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है, स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। और सशस्त्र